हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जॉन मैथ मार्शल चैनल। मैं दीपक पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज हमारा एक इंटरमीडिएट क्लास 12 की मैथमेटिक्स का लेसन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एज यू नो दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये हमारे मैथ की फर्स्ट बुक का सेकेंड लेसन है। आइए हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और हाँ, स्पेशल बात तो ये है कि इस वीडियो में सिर्फ आपको इस लेसन की डेफिनेशन थियरी ही बताई जाएगी। बाकी के क्वेश्चन या एक्सरसाइज या उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आइए इस लेसन के बारे में जानते हैं। इनवर्स जस्ट एज अ सिनोनिम ऑफ अपोजिट। तो आइए हम लोग जानते हैं ये होता क्या है। हम लोग इसे प्रीवियस क्लास में क्लास 11th या क्लास 10th में पढ़ा हमने। साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है 6 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, second is cos theta, third tan theta, fourth just as a cot theta, next is fifth sec theta, and sixth just as a last as a cosec। ये हमारा है cosec थीटा। ये भी हमने पढ़ा था कि साइन जो है फर्स्ट रिलेट्स करता है कोसेक से। साइन कोसेक से चला जाएगा और कॉस जो है सेक से कनेक्ट हो जाएगा, कॉस सेक से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही में आइए टेन को हमने कॉट से कनेक्ट कर दिया। तो ये सब रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। सेंस कहने का ये है हमारा, हेंस साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक मीन्स साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक थीटा। साथ ही साथ हमारे पास एक और चीजें हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तीनों चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड मीन्स एज अ अपोजिट और रेसिप्रोकल। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यहीं पे हमने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स मीन्स सपोज x टू द पावर -1। ये x टू द पावर -1 जो दिख रहा है इसी को इनवर्स कहते हैं। इट इज रिटन बाय x इनवर्स। आइए साइन कन्वर्ट इन फर्स्ट साइन इनवर्स थीटा। सेकेंड कॉस कन्वर्ट, सेकेंड इज कॉस इनवर्स थीटा। थर्ड tan इनवर्स थीटा। फोर्थ cot inverse theta, cot inverse theta. Fifth just as a cot means next is sec inverse theta। और sixth that is last क्या होगा, cosec inverse theta। sin opposite of cosec, cos opposite of sec, tan opposite of cot। ये तीनों चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, क्लास 10th क्लास 11th में। आइए अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा जो इमेज या फिर डायग्राम बना है ये एक्स एक्सिस के बिलोंग है। एक्स एक्सिस जस्ट एज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज वर्टिकल एक्सिस। ये आपको पहले ही पता होगा, वर्टिकल एक्सिस। बहुत अच्छा। ये एक्स एक्सिस के बिलोंग चल रही है रेज, जिसमें अपवर्ड डाउनवर्ड के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन इनवर्स की साइन की बात करेंगे। ये साइन का इमेज है। इसमें एक्स एक्सिस डिनोट्स डोमेन, वाई एक्सिस डिनोट्स रेंज। फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन एक लेसन है, इससे पहले का लेसन उसमें हम लोग पढ़े हैं कि वन फंक्शन में होता है कि एक हमारा इमेज होता है, एक फंक्शन होता है, उसका एक सिंगल इमेज होता है। सिंगल फंक्शन क्रिएट सिंगल इमेज एंड नेक्स्ट सिंगल फंक्शन क्रिएट नेक्स्ट सिंगल इमेज। तो इसमें फर्स्ट इंटरवल को हम लोग चॉइस कर लेते हैं साइन के रेंज में, किसी एक को कर सकते हैं। तो इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है,
साइन से उठाना, फर्स्ट वाली टॉपिक को उठाने हैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड से फर्स्ट टॉपिक को उठा लेना है। ये जो हमारा दिख रहा है, बाकी के इधर से हमसे कोई मतलब नहीं है, राइट साइड का, इधर लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं है। रिस्ट्रिक्शन इसका क्या है कि नेगेटिव टर्म से, फर्स्ट नेगेटिव टर्म से फर्स्ट पॉजिटिव टर्म को हम चॉइस करेंगे। तो यहाँ पे हम साइन के रेंज लिखेंगे। देखिए डोमेन, ये डोमेन है, ये हमारा रेंज है। तो डोमेन क्या होना है ये जान लें। डोमेन -π/2 पे -π/2 पे -1 होगा। रीजन बिकॉज साइन -π/2 एज ए -1, साइन 90, साइन -90, इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/2 90, साइन 90 जस्ट एज ए 1, साइन 90 का वैल्यू 1 है, ये हाई स्कूल का चीज है। चलिए, तो जब हमने -1 पे लिया तो 1 आया। सिमिलरली इधर हम राइट साइड की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है +π/2, दैट इज π/2, π/2 साइन π/2, व्हाट इज साइन π/2 1, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। चलिए, तो ये जो हमारे आए हैं वैल्यूज, ये साइन का रेंज है, साइन का क्राइटेरिया है, इसका रिस्ट्रिक्शन है। तो लिखेंगे क्या, कंसेप्ट क्या निकलता है, देयरफॉर साइन x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ये हमने लिखा है ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, ये हमारा क्लोज इंटरवल है। कैपिटल ब्रैकेट जस्ट एज ए स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल। फिर से मैं लिख देता हूं, शायद कट रहा होगा, साइन x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। इसका हिंदी क्या है या इसका मीनिंग क्या निकलता है कि साइन का वैल्यू मैक्सिमम -1 होगा, मैक्सिमम -1, मिनिमम +1। साइन x बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। साइन का वैल्यू -1 से नीचे नहीं हो सकता, बिलो नहीं हो सकता, +1 से ऊपर नहीं हो सकता, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, इसी के बीच में वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये हमारा साइन का फंक्शन है, दैट इज द ओनली डायग्राम ऑफ साइन एक्स। अब इसका हम इनवर्स की बात करते हैं, तो इनवर्स में यहीं पे ये लग जाता है। देखें साइन इनवर्स एक्स, जैसे कि एक्स इनवर्स है जिसे हम 1/x लिखेंगे, एक्स इनवर्स डिनोटेड बाय 1/x। कहीं ऐसे लिखा हुआ है x⁻², इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1/x², जो ये आइडेंटिटी के फॉर्मेशन में जाता है, ये छोटे क्लास का मैटर है। नेगेटिव टर्म डिनोमिनेटर फॉर्म में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये साइन इनवर्स एक्स का डायग्राम है, साइन इनवर्स एक्स। इससे पहले साइन एक्स था, तो साइन एक्स में हमने एक्स एक्सिस पे ये डायग्राम को ड्रॉ किया था। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स है, वर्टिकल लाइन पे थ्रो करेगा। तो इसका हमारा क्या होगा, डोमेन रेंज। आइए, डोमेन होगा -1 to 1, रेंज जस्ट एज ए -π/2 to π/2। तो हमने देखा इससे पहले का हमारा ये साइन इनवर्स का है और ये हमारा साइन है। देख लीजिए साइन एक्स, तो साइन एक्स में डोमेन हमारे क्या हो जाते हैं भाई, डोमेन का वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स। ये देखें साइन एक्स डोमेन होगा -π/2 to π/2, रेंज जस्ट एज ए -1 to 1, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हमने देखा कि डोमेन रेंज में कन्वर्ट होता है और रेंज डोमेन में। साइन और साइन इनवर्स में ये डिफरेंस है, इसका आप पिक्स ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है और साइन का ये डायग्राम है, ये साइन इनवर्स एक्सिस है, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स। देखिए, तो साइन एक्स ब्लू कलर की लाइन से थ्रो कर रहा है और साइन इनवर्स एक्स रेड कलर से है। तो ये जो एक इक्वेशन है, ये y = mx + c, क्लास 11 में हमने पढ़ा है, y = mx + c। ये c क्या है, इंटरसेप्ट है जो y एक्सिस के पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है। क्योंकि ये लाइन सेंटर से, ओरिजिन से है ना,
ओरिजिन से थ्रो आउट कर रही है, जिसका सेंटर 0,0 होता है, इसलिए सी का वैल्यू हमने 0 यहाँ पे लिया है। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, दैट इज अ लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम दिस सेंटर। तो हमने देखा एक चीज, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम कौन सा है, सेकेंड मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम का जो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, आधी ब्लू है आधी रेड है। ऐसे ही हमने देखा हाफ सेगमेंट यहाँ ब्लू है, हाफ सेगमेंट यहाँ रेड है। तो जो डायग्राम फर्स्ट मीडियम में बन रहा है वही डायग्राम सेकेंड मीडियम में बन रहा है। तो ये हमारा साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स में डिफरेंस है। आप इसी डायग्राम को अपोजिट डायरेक्शन में देख सकते हैं। इसका फिक्स लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए, ये टॉपिक हमारी है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमने देखा कि जो भी है साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक, तो इनमें एक चीज का हमने ये देखा कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या है हमारा भाई? कॉमन पॉइंट हमारा ये है कि साइन, कोसेक और टेन सब में -π/2, π/2, π/2 सिमिलर है, सेम है, क्योंकि इसकी क्राइटेरिया इक्वल है, इसलिए इसको हम ए फैमिली कहेंगे, है ना। ये तीन एलिमेंट साइन, रेसिप्रोकल, कोसेक एज वेल एज टेन बिलोंग्स टू ए फैमिली। सिमिलरली कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सेक एंड कॉट, ये तीनों हमारे बी फैमिली से बिलोंग करते हैं। रीजन, क्योंकि इनका सेम नेचर है, 0 to π, 0 to π, 0 to π, इनके सेम नेचर है, इनके तीनों नेचर इक्वल है, इसलिए ये बी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये ए फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब हमने देखा ये इसके डोमेन्स हैं, ये इसके रेंज हैं। अब जब इनवर्स की हम बात करेंगे, इनवर्स जस्ट एज अपोजिट, तो इनवर्स कंडीशन में देखें आप, जहां जहां साइन थे यहाँ साइन इनवर्स में कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स वगैरह वगैरह अप्लाई है। तो ये डोमेन रेंज में कन्वर्ट है और ये रेंज डोमेन में चला गया। तो ऐसे में साइन इनवर्स का रेंज हमारा क्या है, -π/2 to π/2। कोसेक का ये रहा, टेन का ये है, ये ओपन इंटरवल हो गया। ओपन इंटरवल में क्या होता है भाई, जो हमें वैल्यूज को सिलेक्ट करना है वो -π/2 से कम होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए, सॉरी -π/2 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए, बिटवीन में लेना है। फाइनली बिटवीन -π/2 to π/2 बिटवीन लेना है। और इसमें क्या है, इसमें दोनों को लेना है, -π/2 से लेकर अप टू π/2। इसमें इसको सिलेक्ट करना है, इसको दोनों को रिजेक्ट करना है। कॉस की बात करते हैं तो कॉस में 0 to π है। जब सेक की बात करेंगे तो π/2 को माइनस कर देंगे, सेक को माइनस कर देंगे, π/2 को यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, आपने देखा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपस में रिलेशन है। इसी के साथ हम लोग अभी इनवर्स पढ़ना चाह रहे हैं। तो जैसे x इनवर्स है, जिसे हम 1/x के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। तो आइए ऐसे ही हम जानना चाहते हैं साइन इनवर्स x जस्ट एज ए कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 1/x, साथ ही कॉस इनवर्स x जस्ट एज ए sec inverse 1/x, because cos is a reciprocal of sec, sin reciprocal of cosec। एक साइन का और फार्मूला आप जान रहे हैं, sin x इज इक्वल टू 1/cosec x। ये क्लास 11th का और 10th का मटेरियल है, इसलिए हमने इसको बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं किया है। तो sin अपोजिट ऑफ कोसेक, cos अपोजिट ऑफ सेक, एज वेल एज tan इनवर्स x अपोजिट ऑफ, बोलिए, काट इनवर्स 1/x। तो ये हमने देखा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स x में आपस में रिलेशन है। साथ ही में हम आपको वो चीज अब बताने जा रहे हैं जो एंगल्स वगैरह हमारे नेगेटिव हो जाते हैं उसके बारे में। अगर इसमें एंगल नेगेटिव हो जाता है तो क्या होगा, एंगल नेगेटिव है, सपोज ठीक है, एंगल हमने नेगेटिव ले लिया। सपोज ए फैमिली की बात करेंगे, ए फैमिली जैसे साइन इनवर्स -x, एंगल इज नेगेटिव, सो नेगेटिव को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। कैसे लिखेंगे, -sin इनवर्स x। आपने देखा एंगल क्या था, नेगेटिव टर्म में था, पॉजिटिव टर्म में रिकास्ट हो गया। साथ ही हमारा है कोसेक,
कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जस्ट एज अ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, क्योंकि ये फैमिली का है इसलिए सेम नेचर होगा, माइनस सबसे पहले ऑपरेट हो जाएगा। थर्ड टॉपिक हमारी है टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये ए फैमिली का नेचर है। यही पे हम बात करते हैं फैमिली बी की। ये देखें बी फैमिली है, और बी फैमिली में क्या होगा फ्रेंड्स, बी फैमिली के हमारे 3 मेंबर्स हैं, कौन कौन से बताएं, कॉस सेक एंड कॉट। हियर इज कॉस, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, आपने देखा फैमिली चेंज है, फैमिली चेंज मीन नेचर चेंज, सिम्टम चेंज। सो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये पाई से इस मटेरियल को माइनस कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स, बस करना हमें यूं है कि कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे, एंगल नेगेटिव कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, साथ ही में पाई से माइनस कर दिया हमने, देखा आपने एंगल नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया। आगे बोलिए दूसरा है सेक, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तीसरी टॉपिक हमारी आ रही है कॉट के फॉर्म में, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो देखा हमने कि ए फैमिली का जो नेचर है वो बी फैमिली के नेचर से कंबाइन नहीं करता, लेकिन ए एक सिम्टम वाले हैं और बी एक सिम्टम वाले हैं, पाई से सबको माइनस कर देना है, इसमें बस माइनस सबसे पहले ऑपरेट कर देना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कराता हूं, तब तक के लिए इसका आप पिक ले लें। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ जब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएंगी, और आपको सेल्फ डिसीजन लेना है कि उसमें क्या करना चाहिए हमको, यक्स का वैल्यू क्या कंसीडर करें, क्या लेटेस्ट करें। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म जब होगा तो यहाँ एक्स का वैल्यू हम क्या कंसीडर करें, ये हमारे प्रोजेक्ट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। साथ ही हम ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स, ये क्वांटिटी अगर आ जाती है इस टाइप का हमें, तो एक्स का वैल्यू आप क्या लेंगे, 10 लेंगे। एक्स का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा और एक्स इक्वल टू कॉट थीटा। रीजन क्योंकि टेन और कॉट दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए हम इन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। ये आया कहां से आप जानना चाहते हो तो ये जान लें, फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, यहीं से ये आया है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सिमिलर टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हो चुका, अब हम चलते हैं आगे। अब अगर आगे आपको ऐसे सपोज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपने देखा 100% मैच कर रहा होगा, जो कांस्टेंट टर्म 1 है वहीं पे ए स्क्वायर आ गया। तो चूंकि ए के फॉर्म में है इसलिए यक्स का वैल्यू जो भी कंसीडर करेंगे टेन या काट के फॉर्म में, उसमें ए को इन्वॉल्व कर लेंगे। फाइनली एक्स इक्वल टू, लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा। बहुत अच्छा। तीसरी टॉपिक आती है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो यहाँ से हम क्या लेंगे, एक्स का वैल्यू सेक या कोसेक लेंगे। दिमाग में ये बात आ रही है क्यों लेंगे, देखिए यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं 1, ये आप फार्मूला देख ही रहे हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। यहाँ से हम टेन स्क्वायर का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये नेचर यहाँ पे फॉलो कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इस टाइप का है, इसलिए यक्स की जगह पे हम सेक थीटा को कंसीडर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यक्स की जगह पे सेक थीटा हमने यहाँ पे स्टेबल किया है, कोसेक भी रख सकते हैं। बात ये आ रही होगी सर कोसेक की पॉसिबिलिटी कैसे है, तो ये थोड़ा जान लें। अगला फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वहां से कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो ये टॉपिक है वो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में दिख रहा है, जिसको हम कॉट भी ले सकते हैं।
फाइनली हमने इसकी जगह पे कॉट को रख लिया, कॉट भी रख सकते हैं, यहाँ कोसेक रख सकते हैं, कोसेक आपको दिख रहा है, वो काट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। साथ ही अगर 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स अपन 1 इस टाइप का अगर है तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा चेंज, हाँ ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू हम लेंगे, कंसीडर करेंगे, लेट x इक्वल टू cos थीटा और cos 2 थीटा। अब आप देखिए cos फीडिंग करेंगे या cos 2 थीटा, cos थीटा रखेंगे तो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और cos 2 थीटा का अगर रखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लास 11 का मटेरियल है, एक्सरसाइज सॉल्व करते समय मैं सारे क्वेश्चन के फार्मूलों को एक एक करके रखा जाऊंगा। तो आपने देखा x का वैल्यू हमने लिया cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपन 1 प्लस cos थीटा। बता दूं कि 1 को cos से एलर्जी है, ये चीज है। कहीं अगर ऐसे लिखा है 1 प्लस cos थीटा, फाइनली इस cos से इस 1 को एलिमिनेट करना है, कैंसल आउट करना है। तो हमने देखा x का वैल्यू cos के फॉर्म में हमने यहाँ पे कंसीडर किया, सपोज किया अगर ये मटेरियल आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, एक्स क्या हम कंसीडर करें, तो आप ये दोनों ले सकते हैं, cos थीटा भी ले सकते हैं और cos 2 थीटा भी ले सकते हैं। साथ ही में आप इसके पिक्स ले लें, आइए कुछ क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ, दैट इज अ क्वेश्चन। दो तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं और प्रैक्टिस कराने से ही हमारी थियरी फार्मूले का कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, प्रैक्टिकल भी जरूरी है ना। तो आइए क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन है, क्या है, सोल्यूशन हमारा है साइन इनवर्स माइनस 1/2। एक फार्मूला मैंने आपको लिखा था, क्या लिखा था, हेंस साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये फार्मूला आप पहले से जान रहे हैं। तो आइए इसका सपोर्ट लेते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। एंगल नेगेटिव है, यहाँ भी एंगल नेगेटिव था, हमने पॉजिटिव में चेंज किया। आइए ये भी एंगल नेगेटिव है जिसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। अब हमें ये समझना है अपने स्केल से कि हाफ साइन में कितने का वैल्यू होता है। तो एंगल चार्ट में साइन का हाफ होता है साइन 30 डिग्री जस्ट एज ए π/6। जब इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/6 होगा, और 30 डिग्री एज ए डिग्री है। साइन इनवर्स कैंसल बाय साइन, दैट इज माइनस π/2, π/6 सॉरी π/6। ये आपका आंसर है। और एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके सामने, इसका रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं, कोसेक इनवर्स 2 क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। तो हमने देखा कि क्या हुआ, माइनस कोसेक ले लेते हैं, -2, ठीक है, ये है तो इसका रेसिप्रोकल ये होगा। अभी चेक कर लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन पे आइए, क्या है भाई इसका, हेंस कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये ए फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी ए फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा वो बी फैमिली से बिलोंग करेगा, जिसका नेचर चेंज हो जाएगा। आइए तो हम लोग चलते हैं, देयरफॉर कोसेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, एंगल हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव में हमें चेंज करना है, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू माइनस विल आल्सो ऑपरेट कोसेक इनवर्स। अब कोसेक में 2 कितनी का होता है, इससे पहले आप जानेंगे साइन में 1/2 कितनी का होता है, साइन 30 का होता है, इसलिए कोसेक 30 का भी यही वैल्यू होगा। और कोसेक 30 का वैल्यू पता करने के लिए हम इसको लिखेंगे कोसेक π/6, बिकॉज पाई एज 180, 180/6 30 आएगा, ठीक है, कैंसल आउट, दैट इज -π/6।
बोथ आंसर आर इक्वल टू इच अदर बिकॉज साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू कोसेक इनवर्स -2। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। इसका हिंट आप यहां लिख लें, ये यहां से आया है, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, यहां से आया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और वो क्या है ये जाने। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस हाफ, cos इनवर्स माइनस हाफ। वन सेकेंड, cos इनवर्स माइनस हाफ। तो इसका हमें वैल्यूएशन करना है। ये हम फ्रेंड्स ये हमारे सेकेंड आई मीन बी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन पे आ जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सॉल्यूशन की जो बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये आपका फार्मूला है। एंगल नेगेटिव था, पॉजिटिव में हमने इसको चेंज कर दिया है। साथ ही में देयरफॉर cos इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू, ये एकदम नेचर मैच कर रहा होगा आपको 100%, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स। सोचना हमें ये है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, cos में कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन में कितने का होता है। साइन में हाफ 30 डिग्री का होता है, इसलिए cos में 60 का हो जाएगा, जिसे हम cos पाई बाई 3 लिखेंगे। 3 6 18 के अकॉर्डिंग cos विल कैंसल बाई cos, हियर इज पाई माइनस पाई बाई 3, 3 1 जा 3 माइनस 1, फाइनली 2 पाई बाई 3। ये हमारा इसका आंसर है जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो आइए, हमने इस वीडियो में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वीडियो में टोटल थियरी फाइनल कर दिया है, साथ ही साथ इसके क्राइटेरिया भी बता दिए। ए फैमिली से बिलोंग करेंगे साइन, कोसेक और टेन। बी फैमिली से बिलोंग करने वाले कौन कौन से हैं, कॉस, उसका रिसिप्रोकल सेक इनवर्स, और साथ ही साथ थर्ड है हमारा टेन कॉट इनवर्स। चलिए, अब हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है फ्रेंड्स, उसमें होगा सिर्फ एक्सरसाइज का सॉल्विंग, क्वेश्चन की सॉल्विंग, साथ ही साथ एग्जांपल या फिर जो बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसको रखा है। मैं लाता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स बेटा।